एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़े चिंतित बैठे थे। दरबारी भी हैरान थे कि आज बादशाह इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं। तभी अकबर ने कहा, अगर मुझे खुद से ज्यादा बुद्धिमान राजा मिल जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि इस सवाल का क्या उत्तर दें। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद बादशाह चाहते हैं कि वे उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करें, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे रहे। अकबर ने जब देखा कि कोई उत्तर नहीं दे रहा, तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल तुम ही बताओ, अगर मुझे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान राजा मिल जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। बीरबल ने जरा भी सोचे बिना उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपको कोई खुद से ज्यादा बुद्धिमान राजा मिल जाए तो आपको तुरंत उनके दरबार में नौकरी मांग लेनी चाहिए। यह सुनते ही अकबर जोर जोर से हंस पड़े। दरबार में भी हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने फिर हंसते हुए कहा, जहांपना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपसे बुद्धिमान राजा इस दुनिया में है ही नहीं। अकबर यह सुनकर और भी खुश हो गए और बीरबल को इनाम में एक कीमती हार दे दिया। कहानी 2। पड़ोसी राज्य का राजा बेहद धूर्त और अहंकारी था। वह अकबर की लोकप्रियता और बीरबल की चतुराई से जलता था। वह हर समय यह सोचता रहता था कि किसी तरह अकबर को शर्मिंदा किया जाए और बीरबल को पराजित किया जाए। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं अकबर को ऐसी स्थिति में डालूंगा कि न तो वह इस समस्या का हल निकाल पाएगा और न ही बीरबल उसे बचा पाएगा। उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें एक खास संदेश लेकर अकबर के दरबार भेज दिया। अगले दिन पड़ोसी राज्य के सैनिक अकबर के दरबार में पहुंचे और उन्होंने तानाशाह राजा का संदेश पढ़कर सुनाया। महान सम्राट अकबर, हम यह देखना चाहते हैं कि आपका राज्य कितना बुद्धिमान और चतुर है। अगर आपके दरबार में सच में सबसे समझदार व्यक्ति है तो उसे हमारी दी गई चुनौती को हल करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मानना पड़ेगा कि आपका दरबार उतना बुद्धिमान नहीं जितना कहा जाता है। अकबर को यह चुनौती सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन वह शांत रहे और बोले, क्या है तुम्हारी चुनौती। सैनिकों ने कहा, हमारे राजा ने आपको एक बैल के सिर के बाल गिनने की चुनौती दी है। आपको सभी बालों की सही संख्या बतानी होगी और वह भी 7 दिनों के भीतर। यह सुनते ही दरबारियों के होश उड़ गए। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बैल के सिर के बाल गिनना तो असंभव था। अकबर खुद सोच में पड़ गए कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अकबर जानते थे कि अगर इस चुनौती का हल नहीं निकाला गया तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल क्या तुम इस चुनौती का हल निकाल सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समस्या कठिन है लेकिन इसका हल निकाला जा सकता है। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ गुप्तचरों को पड़ोसी राज्य में भेज दिया ताकि वे यह पता लगा सकें कि तानाशाह राजा किन योजनाओं पर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया। वह एक बड़े बैल को पकड़कर अपने घर ले गए और उसके सिर के बाल धीरे धीरे काटने लगे। फिर उन्होंने कटी हुई बालों की गिनती शुरू की। 3 दिनों में उन्होंने एक बैल के सिर के बालों की कुल संख्या निकाल ली। 3 दिन बाद बीरबल पड़ोसी राज्य के सैनिकों के पास गए और बोले, मैंने बैल के सिर के सारे बाल गिन लिए हैं। मेरे पास सही संख्या है, लेकिन हमारे सम्राट अकबर ने आदेश दिया है कि हम इस संख्या को तभी बताएंगे
जब आपका राजा खुद इस गिनती की पुष्टि करेगा। इसलिए हमें उसी बैल को आपके दरबार में लाना होगा और आपके राजा को सारे बाल दोबारा गिनने होंगे ताकि वह खुद देख सके कि हमारी गिनती सही है या नहीं। यह सुनते ही पड़ोसी राज्य के सैनिक घबरा गए। वे जानते थे कि उनके राजा ने यह चुनौती सिर्फ अकबर को मूर्ख बनाने के लिए दी थी और न ही उनका राजा कभी बैल के बाल गिनना चाहता था। जब सैनिकों ने जाकर अपने राजा को यह बताया तो वह भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई है। जब तानाशाह राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बिना कोई बहाना बनाए अकबर को एक संदेश भेजा। महान सम्राट अकबर, हमें अब यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हम यह चुनौती वापस लेते हैं और भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा नहीं लेंगे। कृपया हमें क्षमा करें। अकबर ने यह संदेश पढ़कर बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमारी प्रतिष्ठा बचा ली। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, समस्या कैसी भी हो, अगर हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। कहानी से मिली शिक्षा। एक, हर समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। 2, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह खुद उसमें फंस जाता है। 3, धैर्य और समझदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। 4, बिना सोचे समझे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना खुद की ही बेइज्जती हो सकती है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और अकबर के धैर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति महान होती है। पड़ोसी राजा ने जो अकबर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी उसी में वह खुद फंस गया। यह कहानी बताती है कि जो लोग अपनी चालाकी से दूसरों को मात देना चाहते हैं वे खुद अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था और वे कुछ मनोरंजन के मूड में थे। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और बोले, क्या कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया में सबसे लंबा नाम किसका हो सकता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सोचा कि शायद किसी राजा महाराजा का नाम सबसे लंबा होगा, तो कुछ ने कहा कि किसी ऋषिमुनि का नाम लंबा हो सकता है। लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर शांत भाव से बोले, जी हाँ जहांपना। सबसे लंबा नाम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी स्थिति या परिस्थिति का हो सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे लंबा नाम मुसीबत का होता है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? मुसीबत तो एक छोटा सा शब्द है। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, जब किसी का नाम लिया जाता है तो वह छोटा होता है, जैसे अकबर, बीरबल या राम। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तो उसका नाम लंबा हो जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है लोग उसका नाम अलग अलग तरीकों से लेने लगते हैं, बेचारा, गया काम से, भगवान बचाए, अब क्या होगा आदि। लोग उसके लिए कई तरह की बातें कहने लगते हैं और उसका नाम बढ़ता ही जाता है। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, जब कोई बड़ा आदमी परेशानी में आता है तो उसके नाम के साथ और भी कई उपनाम जुड़ जाते हैं, महामहिम संकटग्रस्त, बेचारे बादशाह, जहांपनाह संकट में। इस तरह उसका नाम लंबा से लंबा होता चला जाता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और जोर से हंस पड़े।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सबको चकित कर दिया। सच ही कहा, मुसीबत का नाम जितना छोटा लगता है उतना ही लंबा और बड़ा हो जाता है। दरबार में सभी हंसने लगे और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत का नाम भले ही छोटा हो, लेकिन जब यह आती है तो लोग इसे बड़ा बना देते हैं। हमें मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए और समस्या को बढ़ाने की बजाय उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्धिमत्ता और समझदारी ही असली ताकत होती है। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारी चतुराई की कोई बराबरी नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुमने इसे हल कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमसे अधिक चतुर कोई नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे खुशी होगी आपकी परीक्षा में खरा उतरने की। बताइए क्या चुनौती है? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरे सामने ऐसा सवाल रखना होगा जिसका जवाब न मैं दे पाऊं और न ही कोई और दरबारी। लेकिन ध्यान रहे, सवाल तर्कसंगत होना चाहिए। अगर तुम ऐसा सवाल नहीं रख सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबारियों में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसका जवाब अकबर भी न दे पाए। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरा सवाल यह है, इस समय दुनिया में सबसे अधिक लोग कहाँ हैं? अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। बादशाह ने सोचा, यह सवाल तो आसान लग रहा है। कहीं चीन में सबसे ज्यादा लोग होंगे तो कहीं भारत में। लेकिन जैसे ही उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, बीरबल मुस्कुरा उठे और बोले, जहां पनाह, ध्यान से सोचिए। इस सवाल का सही जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर पल किसी न किसी का जन्म और मृत्यु हो रही है। इस समय दुनिया में सबसे अधिक लोग कहाँ हैं, इसका सटीक जवाब कोई नहीं दे सकता। अकबर ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई साबित कर दी। मैं मान गया कि तुमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बीरबल की चतुराई की एक और मिसाल कायम हो गई। कहानी 5। एक दिन दरबार में अकबर ने सभी मंत्रियों को एकत्र किया और घोषणा की, आज मैं अपने दरबार के सबसे चतुर मंत्री की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह परीक्षा आसान नहीं होगी और जो भी इसमें असफल होगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर की परीक्षाएं सामान्य नहीं होती। तभी अकबर ने कहा, मेरी यह शर्त है कि जो भी मंत्री आज मेरे द्वारा दी गई समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, उसे पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह सुनकर सभी मंत्रियों के माथे पर पसीना आ गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम बिना झगड़े, बिना शोर शराबे और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पूरे शहर के लोगों को मेरे महल के बाहर इकट्ठा करो। और हाँ, वे अपनी मर्जी से यहाँ आने चाहिए, ना कि किसी जबरदस्ती के कारण। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे दरबार से निकाला भी जा सकता है। दरबार में हलचल मच गई। यह चुनौती वास्तव में कठिन थी। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, जहां पनाह, यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैं इसे 3 दिनों में पूरा कर दूंगा। बीरबल ने महल से निकलते ही पूरे नगर में एक अनोखी घोषणा करवा दी। उन्होंने हर चौराहे पर ढिंढोरा पिटवाया। बादशाह अकबर ने ऐलान किया है कि जो भी इंसान सबसे मूर्ख है वह 3 दिन बाद महल के सामने इकट्ठा हो। वहां सबसे बड़े मूर्ख को सम्मानित किया जाएगा और उसे इनाम मिलेगा। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई।
सभी लोग इस अजीबोगरीब ऐलान को सुनकर हक्के बक्के रह गए। कुछ लोग इसे मजाक समझने लगे तो कुछ सोचने लगे कि आखिर अकबर ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इंसान का स्वभाव जिज्ञासु होता है और जो लोग खुद को बुद्धिमान मानते थे वे भी यह जानने को उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता में क्या होगा। 3 दिन बाद जैसे ही सूरज उगा, हजारों लोग महल के सामने जमा हो गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यह सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। जब बादशाह अकबर महल की बालकनी से बाहर झांक कर देख रहे थे तो उन्हें हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। वे यह देखकर हैरान रह गए कि बीरबल ने बिना किसी जोर जबरदस्ती के ही पूरे नगर के लोगों को महल के सामने इकट्ठा कर दिया था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे कर दिखाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह मैंने सिर्फ इंसान की जिज्ञासा और स्वाभिमान का लाभ उठाया। किसी को यह स्वीकार करना पसंद नहीं कि वह मूर्ख है, लेकिन यह जानने की इच्छा हर किसी में होती है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसीलिए सभी लोग यहां आ गए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बीरबल की इस चतुराई से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल तुमने न केवल मेरी शर्त पूरी की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को एक कीमती हार भेंट किया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी अद्वितीय है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे अपनी चतुराई से समस्या हल की जा सकती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाई बल्कि एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी चतुराई के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का हल सूझबूझ और समझदारी से निकाला जा सकता है। परिस्थितियों को सही तरीके से समझकर सही रणनीति अपनाने से असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी 6। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक गरीब किसान दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बादशाह अकबर से विनती करने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न धन है न अच्छी जमीन। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। कृपया मेरी सहायता करें। बादशाह अकबर ने किसान की समस्या सुनी और बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर समस्या का हल होता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल इस किसान की सहायता कैसे की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इसे धन देकर इसकी सहायता करना एक अस्थायी उपाय होगा, लेकिन अगर इसे सही सीख दी जाए तो यह अपने जीवन को स्वयं संवार सकता है। अकबर को बीरबल की बात उचित लगी। उन्होंने किसान से कहा, बीरबल तुम्हें 3 अमूल्य सीखें देंगे जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती हैं। ध्यान से सुनो। पहली सीख, अवसर को कभी मत गवाओ। बीरबल ने किसान से कहा, पहली सीख यह है कि जीवन में जब भी अवसर मिले उसे कभी मत गवाओ। कई बार लोग आलस्य या डर के कारण अवसर को हाथ से जाने देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर अवसर का सही उपयोग करता है वह सफलता की ओर बढ़ता है। किसान ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। दूसरी सीख, किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। बीरबल ने आगे कहा, दूसरी सीख यह है कि कभी भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों न हो। जीवन में कई बार लोग अपने ही अपनों द्वारा धोखा खा जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले पूरी तरह विचार कर लो। किसान ने यह भी ध्यानपूर्वक सुना और हामी भरी।
तीसरी सीख, क्रोध में कोई निर्णय मत लो। बीरबल ने तीसरी और अंतिम सीख दी, जीवन में कभी भी क्रोध में आकर कोई निर्णय मत लेना। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और व्यक्ति को पछताना पड़ता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, पहले शांत हो जाओ, फिर निर्णय लो। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल जी, आपकी ये तीनों सीखें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इन्हें हमेशा अपने जीवन में अपनाऊंगा। सीखों की परीक्षा। किसान उन 3 सीखों को लेकर अपने गांव लौट गया। कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी पहली सीख पर अमल करने का अवसर मिला। एक दिन वह खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक पोटली रास्ते में पड़ी है। उसने सोचा कि शायद किसी यात्री की गिरी होगी। उसने पोटली उठाई और खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। पहले तो वह डर गया कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसे चोर समझेंगे। लेकिन फिर उसे बीरबल की पहली सीख याद आई, अवसर को कभी मत गवाओ। उसने सोचा, यह अवसर मेरे लिए भगवान ने भेजा है, मैं इसे अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। वह पोटली लेकर राजा के पास गया और ईमानदारी से उसे सौंप दिया। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और इनाम में उसे कुछ धन और अच्छी जमीन दे दी। कुछ महीनों बाद किसान की दूसरी सीख की परीक्षा हुई। गांव में उसका एक पुराना दोस्त आया जो काफी दिनों से उससे नहीं मिला था। दोस्त ने किसान से बहुत प्रेम दिखाया और कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। किसान पहले तो मान गया, लेकिन फिर उसे बीरबल की दूसरी सीख याद आई, किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। उसने सोच समझकर अपने दोस्त से कुछ गवाहों के सामने एक लिखित पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और फिर पैसे दिए। बाद में पता चला कि उसका दोस्त उसे धोखा देकर भागने की योजना बना रहा था। लेकिन क्योंकि किसान ने लिखित प्रमाण रख लिया था, इसलिए वह अपने पैसे वापस लेने में सफल रहा। कुछ और समय बीता और किसान की तीसरी सीख की परीक्षा हुई। एक दिन उसके खेत में कुछ जानवर घुस गए और सारी फसल बर्बाद कर दी। गुस्से में किसान पड़ोसी के घर जाकर लड़ने ही वाला था कि उसे बीरबल की तीसरी सीख याद आई, क्रोध में कोई निर्णय मत लो। उसने पहले खुद को शांत किया, फिर समझदारी से अपने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नुकसान की भरपाई कर दी। अगर किसान क्रोध में आकर झगड़ा करता तो बात बिगड़ सकती थी। इन 3 सीखों को अपनाने से किसान का जीवन बदल गया। वह पहले से ज्यादा समझदार और सफल हो गया। अब उसके पास अच्छी जमीन, पर्याप्त धन और खुशहाल परिवार था। वह मन ही मन बीरबल को धन्यवाद देता रहा, क्योंकि उन्हीं की दी गई सीखों से उसकी किस्मत बदल गई थी। जब उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैली तो बाकी लोग भी बीरबल की सीखों को अपनाने लगे। जल्द ही वह गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अवसर को कभी नहीं गंवाना चाहिए, किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए और क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये 3 बातें यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो निश्चित ही हमारी किस्मत भी बदल सकती है। कहानी 7। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और बोले, आज मैं आप सबके लिए एक कठिन पहेली लाया हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है। सवाल सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, शायद यह कोई जादुई चीज होगी। दूसरा बोला, हो सकता है यह समय की बात हो, क्योंकि समय बीतता जाता है और हमारी जिंदगी छोटी होती जाती है।
लेकिन अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। अब सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत आसान है। इसका उत्तर है मोमबत्ती। अकबर चौंक गए और बोले, मोमबत्ती? कैसे? बीरबल ने हंसते हुए समझाया, जहांपनाह, जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, लेकिन खुद मोमबत्ती छोटी होती जाती है। यह सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुमने मेरी पहेली को इतने मजेदार और सरल तरीके से हल कर दिया कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सभी दरबारी भी हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। अकबर ने खुश होकर बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुम हर बार अपनी हाजिर जवाबी से सबको चौंका देते हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता वही होती है जो हर समस्या का हल सरलता से निकाल सके। शिक्षा। एक, हर कठिन सवाल का हल मौजूद होता है, बस हमें सही नजरिए से सोचना चाहिए। दो, हाजिर जवाबी और तार्किक सोच हमें किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकती है। तीन, बीरबल की तरह हमें हर समस्या को हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी 8। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से भरी होती हैं। एक दिन दरबार में कुछ खास चर्चा नहीं हो रही थी, तो अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई को परखने के लिए कोई दिलचस्प चुनौती दी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक खास सवाल पूछना है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हुक्म कीजिए। अकबर बोले, तुम्हें 3 ऐसी इच्छाएं बतानी होंगी जो असंभव लगें लेकिन सच भी हों। दरबार में बैठे सारे दरबारी यह सुनकर चौंक गए। यह कैसी चुनौती थी? असंभव चीजें तो पूरी हो ही नहीं सकती, और अगर वे पूरी हो सकती हैं तो असंभव कैसे हुई? यह सोचकर दरबारी भी गहरी सोच में पड़ गए। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम तो बहुत आसान है। मैं आपको 3 ऐसी इच्छाएं बताऊंगा जो असंभव लगती हैं, लेकिन वे सच भी हो सकती हैं। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, बहुत बढ़िया। तो बताओ, तुम्हारी 3 असंभव लेकिन सच होने वाली इच्छाएं क्या हैं? पहली इच्छा, सूरज को छूना। बीरबल बोले, मेरी पहली इच्छा है कि मैं सूरज को छूना चाहता हूं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ हंसने लगे। यह कैसे संभव हो सकता है? सूरज तो बहुत दूर है, उसे कोई कैसे छू सकता है? अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह तो नामुमकिन है। इंसान सूरज को कैसे छू सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब मैं सुबह अपनी हथेली को सूरज की किरणों के सामने करता हूं तो उसकी रोशनी मेरी हथेली को छू लेती है। इस तरह मैं सूरज को छू लेता हूं। अकबर यह सुनकर चकित रह गए। यह बात सच भी थी और असंभव भी लग रही थी। दूसरी इच्छा, अपनी ही आंखों से खुद को देखना। बीरबल बोले, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं अपनी ही आंखों से खुद को देख सकूं। यह सुनकर अकबर चौंक गए। बीरबल, यह तो और भी नामुमकिन है। कोई अपनी ही आंखों से खुद को कैसे देख सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मैं अपनी ही आंखों से खुद को देख सकता हूं। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले,
वाह बीरबल, यह सच में कमाल की बात है। असंभव लगती है, लेकिन सच भी है। तीसरी इच्छा, जिंदा होकर अपना ही अंतिम संस्कार देखना। अब तक दरबार में सन्नाटा छा चुका था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या कहने वाले हैं। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी तीसरी इच्छा है कि मैं जिंदा रहकर अपना ही अंतिम संस्कार देखूं। इस बार तो पूरी सभा हैरान रह गई। यह तो पूरी तरह असंभव था। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वह अपना अंतिम संस्कार कैसे देख सकता है। अकबर भी थोड़े परेशान हुए और बोले, बीरबल, यह तो बिल्कुल असंभव है। मरने के बाद कोई देख नहीं सकता, और अगर देख सकता है तो इसका मतलब है कि वह मरा ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, तब मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो समाज उसे मृत मान लेता है और उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उस समय मैं जिंदा रहकर अपना अंतिम संस्कार देखूंगा। अकबर यह सुनकर अवाक रह गए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई बराबरी नहीं। यह सच में असंभव लगने वाली इच्छाएं थीं, लेकिन तुमने इन्हें भी सच साबित कर दिया। सीख, असंभव कुछ भी नहीं होता, यह केवल सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। किसी भी समस्या का हल तर्क और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। असंभव को संभव बनाने के लिए दिमाग का सही उपयोग करना जरूरी है। अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, बीरबल, जब तक तुम मेरे दरबार में हो तब तक कोई भी पहेली मुश्किल नहीं रहेगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से फिर एक बार अकबर और दरबारियों को हैरान कर दिया। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी व्यक्ति पूरे दिन बिना झूठ बोले नहीं रह सकता। जो यह करके दिखाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी पूरे दिन बिना झूठ बोले रहने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। आज का पूरा दिन मैं बिना झूठ बोले बिताऊंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल पर नजर रखने के लिए अपने खास दरबारियों को जिम्मेदारी दी। अगले दिन सुबह बीरबल सोकर उठे और अपने घर से निकलने लगे। तभी उनकी पत्नी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां भाग्य मुझे ले जाएगा। फिर वह दरबार पहुंचे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने पूछा, बीरबल जी, क्या मैं राजा के दरबार में नौकरी पा सकता हूँ? बीरबल बोले, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेगी। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने चतुराई से सवाल किया, बीरबल, आज तुम क्या खाकर आए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, अपने दांतों से चबाकर भोजन किया है। अकबर और दरबारी मुस्कुरा उठे। अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, आज मौसम कैसा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जो इसे जैसा महसूस करे वैसा ही है। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल हर सवाल का उत्तर बड़ी बुद्धिमानी से दे रहे हैं ताकि कोई झूठ न निकले। शाम को अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने पूरे दिन बिना झूठ बोले बिताया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो आप और आपके दरबारी तय करेंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से मेरी शर्त जीत ली। वाकई सच बोलने के लिए केवल ईमानदारी नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी चाहिए। सीख, सच बोलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे बुद्धिमानी से बोलना है ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की। कहानी 10।
दरबार में एक दिन कुछ दरबारी बीरबल से जलन के कारण उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वे असली दुनिया के काम भी उतनी ही बुद्धिमानी से कर सकते हैं? हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो जाकर 100 गधों को गिनकर आओ और हमें सही संख्या बताओ। दरबारी सोच रहे थे कि यह काम बहुत कठिन होगा, क्योंकि गधों को गिनना आसान नहीं था। वे इधर-उधर भाग सकते थे और कोई भी निश्चित नहीं कर सकता था कि सभी गधों की सही गिनती हो रही है या नहीं। बीरबल समझ गए कि यह एक शरारत है, लेकिन उन्होंने बिना किसी बहस के चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल जानते थे कि खुले में गधों को गिनना मुश्किल होगा। अगर वे गधों को इधर-उधर गिनने में समय लगाते तो गिनती बार बार गलत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने एक चतुर तरकीब निकाली। एक गधों के मालिकों को बुलाया। सबसे पहले बीरबल ने आदेश दिया कि शहर में जितने भी गधों के मालिक हैं, वे अपने अपने गधों को लेकर राजमहल के आंगन में आ जाएं। 2 गधों को एक कतार में खड़ा करवाया। उन्होंने सभी गधों को एक लाइन में लगाने को कहा ताकि वे आसानी से गिन सकें। 3 गिनती शुरू करने का अनोखा तरीका। जब सभी गधे आ गए तो बीरबल ने एक अजीब बात कही, सभी गधों को एक कतार में खड़ा किया गया है, लेकिन अभी भी गिनती पूरी नहीं हुई। यह सुनकर अकबर हैरान हुए और बोले, क्या मतलब, गिनती तो हो गई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अभी गिनती पूरी नहीं हुई क्योंकि कुछ गधे अभी भी यहां बैठे हैं। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए और पूछा, कौन से गधे बैठे हुए हैं? बीरबल ने दरबार के उन मंत्रियों की ओर इशारा किया जिन्होंने यह चुनौती दी थी और बोले, ये रहे बाकी गधे। अगर इन्हें जोड़ दें तो 100 की गिनती पूरी हो जाती है। अकबर की हंसी और दरबारियों की शर्मिंदगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। दरबारी, जिन्होंने बीरबल को फंसाने की कोशिश की थी, शर्म से पानी पानी हो गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में अद्वितीय है। तुमने न सिर्फ गधों को गिना बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मूर्खता का कोई अंत नहीं होता। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार के सभी लोग हंसने लगे, जबकि वे दरबारी सिर झुकाकर बैठ गए। सीख और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने न सिर्फ अपनी चुनौती को पूरा किया, बल्कि उन दरबारियों को भी सबक सिखाया जो उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 11। एक दिन दरबार में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक सुंदर हीरे जड़ा बेशकीमती कटोरा था। दोनों ही उसे अपनी संपत्ति बता रहे थे और एक दूसरे पर झूठा दावा करने का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, यह कटोरा मेरा है। मैंने इसे वर्षों पहले खरीदा था, लेकिन इस आदमी ने मुझसे इसे चुरा लिया। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं, यह झूठ बोल रहा है। यह कटोरा मेरा है और यह इसे जबरदस्ती अपना बताने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इस झगड़े का निपटारा करो और सही मालिक का पता लगाओ। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और फिर उस कीमती कटोरे को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उस पर गौर किया और फिर दरबार में घोषणा की, चूंकि यह मामला उलझा हुआ है और कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें किसी अनोखे तरीके से फैसला करना होगा। फिर उन्होंने कटोरे को अपने एक सैनिक को सौंप दिया और कहा, इस कटोरे को तोड़ दो।
इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दो और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। इस तरह झगड़ा खत्म हो जाएगा। बीरबल की बात सुनते ही पहला व्यक्ति घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, कृपया इस कटोरे को मत तोड़िए। अगर यह कटोरा इसे चाहिए तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं। मैं इसे खो तो सकता हूं, लेकिन इसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। जबकि दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस मामले का हल है। असली मालिक वही होता है जिसे अपनी वस्तु से सच्चा लगाव हो। यह पहला व्यक्ति ही इस कटोरे का असली मालिक है, क्योंकि वह इसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि कटोरा पहले व्यक्ति को लौटा दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को झूठा दावा करने के अपराध में दंड दिया जाए। पहला व्यक्ति भावुक होकर बोला, धन्यवाद बीरबल जी, आपने सच में न्याय किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, न्याय वही होता है जो सच्चाई के आधार पर किया जाए। शिक्षा। एक सच्चे मालिक को अपनी वस्तु से भावनात्मक लगाव होता है, जबकि झूठे व्यक्ति को केवल स्वार्थ से मतलब होता है। 2 बुद्धिमत्ता और सही परख से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। 3 असली न्याय वही है जो बिना पक्षपात और चालाकी के सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनोखी न्याय बुद्धि से सही मालिक का पता लगाया और अकबर के दरबार में एक और शानदार मिसाल पेश की। कहानी 12। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखा जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारी यह सवाल सुनकर सोच में पड़ गए। किसी ने कहा सूर्य सबसे बड़ा है, तो किसी ने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है। एक दरबारी ने उत्तर दिया, आकाश सबसे बड़ा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा उत्तर दे सकता है जो सबसे अनोखा और तर्कसंगत हो? कोई भी दरबारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी चीज मनुष्य की इच्छाएं हैं। अकबर और दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मनुष्य की इच्छाएं इतनी विशाल होती हैं कि वे कभी समाप्त नहीं होती। कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि किसी को सोने का महल मिल जाए तो वह हीरे का महल चाहेगा। अगर उसे हीरे का महल मिल जाए तो वह चांद तक जाने की इच्छा करेगा। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए यह संसार में सबसे बड़ी चीज है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। यह उत्तर न केवल अनोखा है, बल्कि गहरी सच्चाई भी बताता है। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने उन्हें इनाम में एक कीमती मोती की माला भेंट की। सीख। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, वे अनंत होती हैं। बुद्धिमानी केवल कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में नहीं, बल्कि सच्चाई को सरलता से समझाने में होती है। हर समस्या का हल तर्क और सोच से निकाला जा सकता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में इच्छाओं का सही संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि यदि इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएं, तो वे मनुष्य को कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देती। कहानी 13। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे।
उस दिन वे कुछ अलग करने के मूड में थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक नई चुनौती दी जाए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मैं बीरबल को एक ऐसी शर्त देने जा रहा हूं जिसे पूरा करना लगभग असंभव होगा। अगर बीरबल हार गए तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर वे जीत गए तो मैं उन्हें सम्मानित करूंगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बोले, जहां पनाह, आपकी दी गई हर चुनौती को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। कृपया बताएं कि आपकी शर्त क्या है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सिर्फ 3 दिन के भीतर ऐसा व्यक्ति लाकर दरबार में पेश करना होगा जो न पूरी तरह सच बोलता हो और न पूरी तरह झूठ। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसी अजीब शर्त थी। कोई इंसान या तो सच बोल सकता है या झूठ, लेकिन ऐसा कौन होगा जो दोनों ही न करे। बीरबल जानते थे कि यह चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से बात की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अकबर की शर्त पर खरा उतर सके। पहला दिन निकल गया, फिर दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अब बीरबल के पास सिर्फ एक दिन बचा था। अगली सुबह बीरबल एक गांव की ओर निकले, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के लोग मिल सकते थे। वहां उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति को देखा जो लोगों से अजीबोगरीब बातें कर रहा था। कभी वह सच बोलता, कभी झूठ। बीरबल को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने उस व्यक्ति को दरबार में आने के लिए कहा और उसे लेकर अकबर के पास पहुंचे। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, उनके साथ वह व्यक्ति भी था। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम अपनी शर्त पूरी कर चुके हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपना। मैं आपके सामने ऐसा व्यक्ति पेश कर रहा हूं जो न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ। अकबर ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं एक बहुत ही अमीर आदमी हूं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। अकबर ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ा महल में रहता हूं, लेकिन मैं बेघर हूं। यह सुनकर अकबर भी मुस्कुरा दिए। यह व्यक्ति सच में न पूरी तरह सच बोल रहा था और न पूरी तरह झूठ। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी शर्त के अनुसार मैंने ऐसा व्यक्ति लाकर पेश कर दिया है। अब मैं जीत चुका हूं। अकबर को यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल ने उनकी शर्त को पूरी तरह से पूरा कर दिया था। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के और एक कीमती शॉल भेंट करता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और दरबारियों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। समस्याओं का हल हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे खोजने की कला आनी चाहिए। कहानी 14। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में अचानक एक विचार आया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर से परखा जाए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक कठिन काम सौंपने जा रहा हूं। बीरबल, तुम्हें बिना एक भी पैसा खर्च किए सबसे कीमती चीज खरीदकर लानी होगी। अगर तुम इस काम में असफल रहे तो तुम्हें दरबार में सबके सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी।
यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बिना पैसे खर्च किए कुछ भी खरीदना संभव नहीं था, और यहाँ तो अकबर सबसे कीमती चीज लाने की बात कर रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी यह शर्त मुझे स्वीकार है। मैं जल्द ही आपको बिना कुछ खर्च किए सबसे कीमती चीज लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हें इसके लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। देखते हैं तुम इस चुनौती को कैसे पूरा करते हो। बीरबल सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसे खर्च किए भी सबसे कीमती हो सकती है। उन्होंने बाजारों में घूमकर देखा, लेकिन वहां तो हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते थे। फिर वे गांव की ओर निकल पड़े, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि असली मूल्यवान चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती। गांव में घूमते हुए उन्होंने एक गरीब किसान को देखा, जो अपनी मेहनत से खेत में काम कर रहा था। पास ही उसकी पत्नी और बच्चे भी थे, जो खुशहाल लग रहे थे, भले ही उनके पास अधिक धन नहीं था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो बहुत कीमती हो, लेकिन पैसे से न खरीदी जा सके? किसान हंसते हुए बोला, साहब, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरा परिवार है। इनका प्यार और खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बीरबल को एक शानदार विचार आया। उन्होंने किसान से थोड़ा समय मांगा और खुशी खुशी वापस दरबार की ओर चल दिए। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल क्या लेकर आए हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम बिना पैसे खर्च किए सबसे कीमती चीज लाने में सफल रहे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपना। मैं आपके सामने वह चीज पेश कर रहा हूं जो दुनिया में सबसे कीमती है, लेकिन इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, क्या है वह चीज? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, वह चीज है इज्जत और विश्वास। अकबर चौंक गए और बोले, इज्जत और विश्वास? यह कैसे सबसे कीमती चीज हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, धन दौलत खोने के बाद भी इंसान फिर से अमीर बन सकता है, लेकिन अगर उसकी इज्जत चली जाए तो वह दोबारा नहीं बनती। इसी तरह अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से पाना लगभग नामुमकिन होता है। न तो इज्जत खरीदी जा सकती है और न ही विश्वास, लेकिन यह दोनों दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल के उत्तर को सुनकर दंग रह गए। यह सच था, इज्जत और विश्वास ऐसी चीजें थीं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थीं, लेकिन उनका मूल्य अनमोल था। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। मैं तुम्हारी इस सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें इस चतुर उत्तर के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सच्ची दौलत सिर्फ धन नहीं होती, बल्कि इज्जत, विश्वास और प्रेम भी उतने ही कीमती होते हैं। इन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि इन्हें कमाना पड़ता है। अगर हमारे पास सम्मान और विश्वास है तो हम सच में सबसे अमीर हैं। कहानी 15। अकबर और बीरबल की नोकझोंक पूरे दरबार में मशहूर थी। एक दिन अकबर के मन में एक मजेदार विचार आया। उन्होंने सोचा, हर बार बीरबल अपनी चतुराई से जीत जाते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वे हार जाएं। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, बीरबल, मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी शर्त स्वीकार है।
अकबर ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का निकाला और बोले, अगर तुम मुझे यह साबित कर सको कि यह सिक्का मुझसे ज्यादा कीमती है तो मैं तुम्हें 100 मोहरें दूंगा। लेकिन अगर तुम साबित नहीं कर सके तो तुम्हें मेरे लिए 7 दिनों तक मुफ्त में सेवा करनी होगी, बिना किसी इनाम के। पूरा दरबार चौंक गया। सिर्फ 1 रुपए के सिक्के को अकबर से ज्यादा कीमती साबित करना, यह तो नामुमकिन था। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, इस बार बीरबल फंस गए। जहांपनाह से ज्यादा कीमती चीज और क्या हो सकती है? लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर के हाथ से वह 1 रुपए का सिक्का लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर बोले, जहांपनाह, यह सिक्का सच में आपसे ज्यादा कीमती है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, वह कैसे? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, इस सिक्के पर आपकी तस्वीर नहीं बल्कि आपके पूर्वजों के चिन्ह हैं। इसका मतलब यह सिक्का आपसे पुराना है और पुरानी चीजें हमेशा अधिक कीमती होती हैं। अकबर ने सिर झटकते हुए कहा, बीरबल, यह तर्क दिलचस्प है, लेकिन क्या यह सिक्का सच में मुझसे ज्यादा कीमती हो सकता है? बीरबल ने सिक्का हवा में उछाला और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह सिक्का आपके ही कारण बना है, लेकिन यह आपसे अधिक स्थायी है। समय के साथ राजा बदलते रहते हैं, लेकिन सिक्के सदियों तक चलते हैं। जब इस साम्राज्य का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग आपको भूल भी सकते हैं, लेकिन आपके समय के सिक्के तब भी संग्रहालयों में रखे होंगे। अकबर थोड़ा चौंक गए। दरबारियों ने यह सुनकर सिर हिलाया, बीरबल की बात में सच्चाई थी। लेकिन अकबर ने हार मानने के बजाय फिर से पूछा, और कोई तर्क? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर कोई आपके पास आए और कहे कि उसे 1 रुपए की जरूरत है तो शायद आप उसे देने से पहले सोचेंगे। लेकिन यह सिक्का बिना किसी झिझक के उस जरूरतमंद की मदद कर सकता है। यानी यह सिक्का आपसे ज्यादा दयालु भी है। अब तो दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर खुद भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपने पास रखी 100 मोहरों की थैली उठाई और बीरबल की ओर बढ़ाते हुए बोले, बीरबल, तुम फिर से जीत गए। सच में कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी सीख दे जाती हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही तो जिंदगी की सच्चाई है, छोटे से छोटा भी बड़ा हो सकता है, अगर उसका सही मूल्य समझा जाए। अकबर और दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और इस तरह बीरबल ने 1 रुपए की शर्त भी जीत ली। कहानी 16। एक दिन दरबार में अकबर बड़े ही प्रसन्न मूड में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सुना है तुमसे तेज बुद्धिमान कोई नहीं। तो चलो आज हमें कोई ऐसी अनोखी शर्त बताओ जिसे जीतना किसी के लिए भी असंभव हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शर्त तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर यह सच में असंभव साबित हुई तो आप क्या इनाम देंगे? अकबर हंसकर बोले, जो चाहे मांग लो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तो सुनिए, यह शर्त बहुत ही सरल है। आप किसी भी व्यक्ति को चुन लें और उसे केवल यह साबित करना होगा कि वह आज के दिन सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही वह साबित करेगा, वह खुद ही अपने शब्दों को झूठा भी साबित कर देगा। अकबर और दरबारी चौंक गए। यह कैसी अजीब शर्त थी? अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और कहा, चलो तुम यह साबित करो कि आज के दिन तुम सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। मंत्री ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो यह कहो कि तुम्हारी यह बात भी झूठ हो सकती है। मंत्री हड़बड़ा गया। अगर वह कहता कि उसकी बात झूठी हो सकती है तो उसकी ईमानदारी खत्म हो जाती।
और अगर वह कहता कि वह पूरी तरह सच बोल रहा है तो उसकी बात को गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं बचता। वह पूरी तरह फंस चुका था। अब अकबर ने दूसरे दरबारियों को आजमाया, लेकिन सभी इसी उलझन में पड़ गए। यह कैसी शर्त थी जिसे कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा था। दरबार में ठहाके लगने लगे, क्योंकि हर कोई इस अजीब पहेली में उलझ गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, वाह बीरबल, यह तो सच में असंभव शर्त थी। तुमने साबित कर दिया कि कोई भी खुद को सबसे ईमानदार साबित नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असल में ईमानदारी का प्रमाण मांगना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची ईमानदारी दिखती नहीं, महसूस की जाती है। अकबर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। लेकिन जैसे ही बीरबल दरबार से निकलने लगे, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो बीरबल, अब मैं तुम्हारे लिए भी एक शर्त रखता हूं। अगर तुम इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ेगी। बीरबल रुके, दरबारियों की आंखें फैल गईं। यह शर्त क्या थी? क्या बीरबल इसे पूरा कर पाएंगे? अगले भाग में जानिए, जब बीरबल ने सिखाया सबसे बड़ा सबक। अकबर ने दरबार में बीरबल की अनोखी शर्त हारने के बाद ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से हमें हरा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसी शर्त दूंगा जिससे बच पाना तुम्हारे लिए भी असंभव होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शर्त सुनने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मैं जीत गया तो मुझे इनाम क्या मिलेगा? अकबर हंसकर बोले, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें दरबार में सबसे बुद्धिमान घोषित कर दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़ेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, आखिर बीरबल के लिए सबसे कीमती चीज क्या होगी? उनका धन, उनका सम्मान, या कुछ और? अब अकबर ने शर्त रखी, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब न मैं दे सकूं न ही कोई और दरबारी। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें खुद भी उसका उत्तर नहीं पता होना चाहिए। यह सुनकर दरबारियों की आंखें फैल गईं। ये कैसी अजीब शर्त थी? एक सवाल पूछो लेकिन उसका जवाब खुद भी मत जानो। बीरबल सोच में पड़ गए। अगर वे ऐसा सवाल पूछते जिसका जवाब अकबर को पता चल जाता तो वे हार जाते, और अगर वे ऐसा सवाल पूछते जिसका उत्तर उन्हें खुद भी आता तो भी हार तय थी। दरबार में सन्नाटा था। सभी इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान कौन है? अकबर चौंक गए। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने कुछ देर सोचा और बोले, यह तो आसान है। सबसे ईमानदार इंसान वही होगा जो कभी झूठ न बोले, कभी किसी का बुरा न चाहे और हमेशा सही काम करे। बीरबल हंसे और बोले, लेकिन जहांपनाह, ऐसा कोई इंसान है कौन? अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि ठिठक गए। दरबारियों ने इधर-उधर देखा। हर कोई जानता था कि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, किसी न किसी बात में स्वार्थ रखता है। अब अकबर की समझ में आया कि बीरबल ने फिर से एक ऐसी शर्त रखी है जिसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर खुद मुस्कुरा पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने मुझे फिर से हरा दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच और ईमानदारी की परख करने के लिए शर्तें नहीं रखी जाती, बल्कि इसे अपने कर्मों से सिद्ध किया जाता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई स्वीकार की और उन्हें दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित कर दिया।
लेकिन जैसे ही बीरबल अपनी जीत का आनंद ले रहे थे, एक दरबारी अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान हैं, तो उन्हें इस गुत्थी को भी सुलझाना चाहिए। दरबार में आज ही एक चोरी हुई है और चोर अब तक पकड़ा नहीं गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, अब यह साबित करने का समय आ गया है कि तुम सिर्फ शर्त जीतने में ही माहिर नहीं, बल्कि न्याय दिलाने में भी उतने ही निपुण हो। अब दरबार की हवा बदल चुकी थी। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। क्या वे इस रहस्यमयी चोरी का राज खोल पाएंगे? अगले भाग में जानिए बीरबल और चोर की परीक्षा। अकबर का दरबार रोज की तरह अपनी शान में बैठा था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। एक प्रमुख मंत्री घबराया हुआ खड़ा था और बोल रहा था, जहांपनाह, दरबार से आज सुबह कीमती जवाहरातों की एक पेटी चोरी हो गई है। यह बहुत गंभीर मामला है। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों को घूरते हुए कहा, यह चोरी हमारे ही दरबार में हुई है। इसका मतलब है कि चोर यहीं मौजूद है। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर कोई बेचैनी से सोच रहा था कि अब क्या होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो बिना किसी गवाह या सबूत के इस चोर को पकड़कर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दरबार में जो भी है वह सत्य बोलने का दावा करता है, लेकिन सत्य वही होता है जो परखा जाए। मैं एक परीक्षा लूंगा और चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल बिना किसी जांच पड़ताल के चोर को कैसे पकड़ सकते हैं? बीरबल उठे और अपने एक सेवक से बोले, एक लंबी लंबी काली छड़ ले आओ। सेवक जल्दी से अंदर गया और कुछ ही देर में एक काली लकड़ी की छड़ लेकर आ गया। अब बीरबल दरबार के बीच में खड़े होकर बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह एक जादुई छड़ है। मैं इसे यहां रख रहा हूं। अब दरबार में मौजूद सभी लोग एक एक करके रात में अपने घर जाएंगे और कल सुबह दरबार में वापस लौटेंगे। लेकिन इस छड़ के बारे में एक बात जान लो, अगर चोर ने इस छड़ को छुआ तो यह रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल पर विश्वास किया और सभी दरबारियों को जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह सभी दरबारी एक एक करके दरबार में लौटे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मैं इस जादुई छड़ की जांच करूंगा। जो चोर होगा उसकी छड़ 1 इंच बढ़ चुकी होगी। लेकिन जब बीरबल ने सभी की छड़ों को ध्यान से देखा तो हर छड़ उतनी ही लंबी थी जितनी कल थी। दरबारियों ने चैन की सांस ली, इसका मतलब चोर पकड़ा नहीं गया। लेकिन तभी बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, पर कैसे? बीरबल एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति ही असली चोर है, क्योंकि इसने डर के मारे रात में छड़ को 1 इंच काट दिया था ताकि यह बड़ा न हो जाए। दरबार में हलचल मच गई। सभी ने देखा कि उस दरबारी की छड़ सच में बाकी छड़ों से छोटी थी। अब चोर खुद को बचा नहीं सका। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। मुझ पर दया करें। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से असंभव को संभव कर दिखाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब इंसान दोषी होता है तो सबसे पहले उसका डर ही उसे पकड़वा देता है। अकबर ने चोर को उचित दंड दिया और बीरबल को इनाम दिया। लेकिन तभी एक और अजीब मामला सामने आ गया।
दरबार में एक गरीब किसान आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे साथ ऐसा छल हुआ है जिसकी सजा कोई नहीं दे सकता। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा कौन सा अन्याय है जिसकी सजा हम नहीं दे सकते? बीरबल भी गंभीर हो गए। अब यह नई समस्या क्या थी? ऐसा क्या हुआ था जो न्याय देना इतना कठिन था? अगले भाग में जानिए बीरबल की अनोखी सजा। दरबार में एक गरीब किसान, जिसका नाम रामलाल था, फटेहाल कपड़ों में कांपता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेबस स्वर में बोला, जहांपनाह, मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ, सच सच बताओ। रामलाल ने कांपती आवाज में बताया, मैं एक मेहनती किसान हूं। मेरे पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर मैं सालों से खेती कर रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले गांव के अमीर जमींदार ने धोखे से मेरी जमीन हथिया ली और अब वह मुझे वहां से बेदखल कर रहा है। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या यह सच है? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह जमीन का कागज बदल चुका था। लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने अपने सैनिकों को जमींदार को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में एक ठिगने कद का मोटा सा आदमी भारी जेवरों से लदा हुआ दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने इस किसान की जमीन हड़पी है? जमींदार ने नकली विनम्रता दिखाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, यह जमीन मैंने कानूनी तौर पर खरीदी है। मेरे पास इसके सारे दस्तावेज हैं। फिर उसने कुछ कागज अकबर के सामने रख दिए। अकबर ने दस्तावेजों को देखा और वे सही लग रहे थे। अब दरबार में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। किसान के पास कोई सबूत नहीं था और जमींदार के पास दस्तावेज थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस मामले में न्याय कैसे किया जाए? अगर हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो हम किस आधार पर फैसला दें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई के प्रमाण खोजने के लिए कागजों की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। इस मामले को सुलझाने के लिए हमें जमीन से ही पूछना होगा कि उसका असली मालिक कौन है। अब दरबारियों की आंखें फैल गईं। जमीन से पूछना, यह कैसे संभव है? अकबर भी चौंक कर बोले, बीरबल, यह मजाक का समय नहीं है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह कोई मजाक नहीं बल्कि न्याय का अनोखा तरीका है। मैं चाहता हूं कि इस जमीन के बीच में एक गड्ढा खोदा जाए और उसमें किसान और जमींदार दोनों से रस्सी पकड़कर जमीन खींचने को कहा जाए। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने आदेश दिया कि यह परीक्षा तुरंत की जाए। सैनिकों ने दरबार के पास की उस विवादित जमीन पर एक गड्ढा खोदा और कहा कि दोनों पक्ष रस्सी पकड़कर इसे अपनी ओर खींचें। जैसे ही दोनों रस्सी खींचने लगे, कुछ देर में किसान थककर पीछे हट गया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं इस जमीन को नहीं खींच सकता। यह मेरी रोजी रोटी थी, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता। अगर मुझे इसे पाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े तो मैं इसे नहीं लूंगा। लेकिन जमींदार ने जमीन को पूरी ताकत से खींचना जारी रखा, मानो वह जमीन को उखाड़कर ही दम लेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई अब आपके सामने है। जो व्यक्ति अपनी जमीन से प्रेम करता है वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो लालची होता है वह किसी भी कीमत पर उसे हड़पने की कोशिश करेगा। इसलिए असली मालिक यह किसान ही है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने जमींदार को डांटते हुए कहा,
तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम्हारी आधी जमीन गरीब किसानों में बांट दी जाएगी और बाकी पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। जमींदार कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने कोई दया नहीं दिखाई। रामलाल खुशी के आंसू लिए बीरबल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बीरबल जी, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं यह जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी दरबार में एक नया सवाल उठा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता तो सभी ने देखी, लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। यह समस्या इतनी अनोखी है कि अगर बीरबल इसे हल नहीं कर पाए तो उन्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फिर सुनो अगली चुनौती, बिना काम किए पैसा कैसे कमाया जाए। अगर बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। क्या इस बार बीरबल सच में फंस गए? अगले भाग में जानिए, बिना काम किए पैसा कैसे कमाएं। अकबर अपने दरबार में मजे से बैठे थे जब एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल हर समस्या का हल निकाल लेते हैं, लेकिन क्या वे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, बिना कोई काम किए पैसा कैसे कमाया जाए? अकबर ने यह सुना और मुस्कुरा उठे। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो इस सवाल का जवाब दो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा उत्तर हमें संतुष्ट नहीं कर पाया तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार अचानक गंभीर हो गया। क्या यह मजाक था या सच में बीरबल को चुनौती दी जा रही थी? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल सुबह दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार के सबसे आलसी और कामचोर आदमी की जरूरत होगी। अकबर चौंक गए। कामचोर आदमी? वह क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति सबसे आलसी होता है वही बिना मेहनत किए पैसा कमाने के सबसे अच्छे तरीके जानता है। अकबर को बीरबल की बात मजेदार लगी। उन्होंने तुरंत घोषणा की, कल सुबह तक दरबार का सबसे आलसी व्यक्ति खोजा जाए। अगली सुबह सैनिकों ने दरबार में 3 ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जिन पर गांव में सबसे आलसी होने का आरोप था। अकबर ने तीनों की ओर देखा और कहा, तुम तीनों में से जो सबसे आलसी होगा वही बिना मेहनत किए पैसा कमाने के सबसे अच्छे तरीके बताएगा। पहले व्यक्ति से पूछा गया, तुम्हें काम क्यों पसंद नहीं? उसने जम्हाई लेते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सोने और खाने में व्यस्त रहता हूं, मेहनत करने का समय ही नहीं मिलता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, काम करने में दिमाग भी लगाना पड़ता है और मैं सोचने में भी आलसी हूं। अब तीसरे व्यक्ति की बारी आई। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग मेरे लिए सब कुछ कर देते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने अपने घर के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। और लोग सच में मुझ पर दया करके मुझे खाना पैसा दे देते हैं। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इसका उत्तर है। इस दुनिया में कई लोग बिना मेहनत किए पैसा कमाने के लिए लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कोई झूठा संत बन जाता है, कोई चालाक व्यापारी तो कोई चतुर नेता। जो सबसे आलसी होता है वह दूसरों से काम करवाने में सबसे तेज होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें चौंका दिया। सच में बिना मेहनत किए पैसा कमाने वाले लोग दुनिया में हमेशा रहेंगे, लेकिन वे कभी भी असली सुख नहीं पा सकते। बीरबल बोले, बिल्कुल जहांपनाह,
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ऐसा इंसान कभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है? अकबर मुस्कुराए और बोले, यह सवाल भी दिलचस्प है और इसका जवाब हमें अगले दरबारी से मिलेगा। अगर कोई बिना मेहनत किए अमीर बन भी जाए तो क्या वह हमेशा अमीर रह सकता है? अब दरबार में नई बहस छिड़ गई। क्या सच में कोई बिना मेहनत के हमेशा सफल रह सकता है? अगले भाग में जानिए क्या बिना मेहनत किए सफलता हमेशा बनी रह सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल सुनकर मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे सुना सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया और दरबार शांत हो गया। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। राम मेहनती था, जबकि श्याम को हमेशा आसान रास्ते पसंद थे। वह कोई काम नहीं करता था, बल्कि दूसरों की मदद से अपना गुजारा करता था। एक दिन श्याम को एक गुप्त खजाने का पता चला। उसने बिना मेहनत किए ही ढेर सारा सोना पा लिया। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। उसके पास आलीशान घर, नौकर चाकर और ऐशो आराम की हर चीज आ गई। अकबर और दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, राम मेहनत करता रहा और अपनी ईमानदारी से छोटा सा व्यापार चलाने लगा। इधर श्याम, जिसने बिना मेहनत के दौलत पाई थी, धीरे धीरे आलसी और लालची हो गया। वह पैसा उड़ाने लगा, लोगों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े और गहने खरीदने लगा। एक दिन अचानक उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। जिन लोगों ने उसकी चापलूसी की थी, वे भी उसे छोड़कर चले गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, श्याम के पास अब कोई उपाय नहीं था। आखिरकार उसे उसी राम के पास जाना पड़ा, जिसे वह पहले तुच्छ समझता था। राम ने उसकी मदद की, लेकिन एक शर्त पर, इस बार मेहनत करनी होगी। श्याम ने मजबूरी में मेहनत करना शुरू किया और जल्द ही उसे समझ आ गया कि बिना मेहनत के मिली दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा साथ रहता है। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें सिखा दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। असली सम्राट वही होता है जो अपनी मेहनत से अपना राज्य बनाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ दौलत की ही बात नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, चाहे वह ज्ञान हो, सम्मान हो या सफलता। जो मेहनत नहीं करता, वह ज्यादा दिन तक अपने मुकाम पर नहीं टिक सकता। अकबर प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के लिए तुम्हें इनाम दिया जाए। कहानी से सीख, बिना मेहनत की सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से मिले। दौलत की असली कीमत मेहनत से कमाने वाला ही समझ सकता है। कहानी 17। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में मौजूद थे उनके अनमोल नौरत्न, जो अपनी अपनी कला और विद्वत्ता में श्रेष्ठ थे। अकबर को हमेशा से ही अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने में आनंद आता था। उस दिन भी उन्होंने एक रोचक चुनौती रखी। अकबर ने कहा, यदि किसी इंसान के पास कुछ भी न हो, वह पूरी तरह कंगाल हो, तो भी उसके पास कौन सी 3 चीजें हमेशा रहती हैं? यह सुनकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया। सभी नौरत्न अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने लगे। तानसेन बोले, ऐसे व्यक्ति के पास उसकी आवाज तो हमेशा रहती है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, उसके पास अक्ल होती है, जो उसे सही गलत समझने की ताकत देती है। फैजी ने कहा, उसके पास यादें होती हैं, जिनसे वह जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को संजो सकता है।
इसी तरह बाकी रत्नों ने भी अपने अपने विचार रखे, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, किसी भी व्यक्ति के पास 3 चीजें हमेशा रहती हैं। 1, उसकी छाया, चाहे वह राजा हो या भिखारी, सूरज की रोशनी में उसकी छाया हमेशा उसके साथ रहती है। 2, उसका नाम, भले ही उसके पास कुछ भी न हो, लेकिन उसका नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहेगा। 3, उसकी अक्ल, बुद्धि, यदि इंसान के पास कुछ भी न हो तो भी उसकी बुद्धि उसे सही राह दिखा सकती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर समेत पूरा दरबार अचंभित रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं, इसीलिए तुम मेरे सबसे अनमोल रत्न हो। इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सभी को प्रभावित कर दिया। सीख, सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, पहचान और कर्म होते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। कहानी 18। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, मैंने तुम्हारी चतुराई के कई किस्से सुने हैं, लेकिन आज मैं खुद तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इस चुनौती को हल कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में सबसे चतुर हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कल सुबह तक मेरे पास ऐसी चीज लानी होगी जो 1, ठंडी भी हो और गर्म भी, 2, भरी भी हो और खाली भी, 3, मीठी भी हो और कड़वी भी। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इन तीनों शर्तों को पूरा करे। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कल सुबह आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और एक छोटी सी मिट्टी की मटकी, घड़ा, बादशाह के सामने रख दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? इसमें मेरी तीनों शर्तों का उत्तर कैसे है? बीरबल ने मटकी की ओर इशारा करते हुए समझाया, यह मटकी ठंडी भी है और गर्म भी, क्योंकि अगर इसे छांव में रखा जाए तो यह ठंडी रहती है और धूप में रखो तो गर्म हो जाती है। यह भरी भी है और खाली भी, क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है लेकिन पानी नहीं, तो यह खाली भी है। और जहां पनाह, इसमें मैंने थोड़ा सा नीम का पत्ता रखा है जो स्वाद में कड़वा होता है, और साथ में गुड़ भी रखा है जो मीठा होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल की चतुराई की एक और कहानी अमर